नमस्कार। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजस्य रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। भारत माता की जय। आज बहुत आनंद की प्रतीति हो रही है कि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के अंतर्गत वहाँ पर विद्यादान करने वाले सभी टीचर्स, प्रोफेसर्स, उनके लिए रिफ्रेशर कोर्स और वो भी IKS के द्वारा अंतर्गत और फॉर द प्रमोशन ऑफ द टैलेंट, फॉर द प्रमोशन ऑफ द नॉलेज रिगार्डिंग द कन्वेंशनल अप्रोचेस, जो वैदिक ज्ञान परंपरा हमारी भारतवर्ष की रही है, दुनिया का सबसे प्राचीन संस्कृति वाला देश, और वो शिक्षा प्रणाली जो नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत भारत की सही पहचान विद्यादान और विद्या प्राप्ति की क्षेत्र में जो भारत सरकार करने जा रही, उसके संदर्भ में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और HRDC के जो 66 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसमें पहला प्रयोग हो रहा है आज कि जिसमें जगत गुरु श्री देवनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च होस्ट इस नाते कार्यरत हो गया है। और आनंद की अनुभूति इस प्रकार से है कि भारत के ज्ञान परंपरा की सही पहचान, उसके संदर्भ में जानना, उसके संदर्भ में कुछ खोज भी हो, इस मानसिकता से हम सभी आज एकत्रित आए हैं। आज के इस पावन अवसर पर यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर संजय जी दुधाट, जो प्रो वाइस चांसलर्स हैं राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर श्री देठे जी जो डायरेक्टर हैं UGC HRDC नागपुर यूनिवर्सिटी के, यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर रेखा जी शर्मा जो फैकल्टी UGC HRDC है, प्रोफेसर घंटी सूर्य नारायण मूर्ति जी जो राष्ट्रीय समन्वयक हैं IKS डिवीजन के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से, और इसमें सहभागिता कर रहे सभी UGC के रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स, प्रोफेसर्स और पार्टिसिपेंट्स, सभी को अभिवादन, साधुवाद और बधाई। भारतीय ज्ञान परंपरा अपने आप में एक ऐसा गूढ़ विषय है कि जिसका कभी स्रोत पता नहीं चलता, लेकिन वो ज्ञान, उस ज्ञान की शलाकाएं जो भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों में हमें प्रदर्शित होती हुई दिखती है, तो सभी विषयों के जो प्रिंसिपल्स मिलते हैं, जो शुरुआत मिलती है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा से ही मिलती है। ऐसा अनुभव जिन्होंने इस ज्ञान परंपरा के समंदर में डुबकी लगाई, वो सभी करते हैं। मुझे पता है, जो मुझे ज्ञात किया गया, कि भारतवर्ष में जो ट्रेडिशनल IKS है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, वेद वेदांग शास्त्र आर्ष वांग्मयों में दी हुई ज्ञान की परंपराएं जो है, जो हमारा वैदिक कन्वेंशनल अप्रोच है, उसके संदर्भ में चर्चा होगी। IKS ओवरव्यू कि हमारी ज्ञान परंपरा की धाराएं कौन से वांग्मय में मिलती है, कौन सी परंपरा में वो दिखती है, वो भी हम सब लोग जानेंगे
इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थशास्त्र और मानवीय व्यवस्थापन जिसे कहेंगे, सामाजिक व्यवस्थापन जिसे कहेंगे, उसका अभ्यास, उसका चिंतन करेंगे, पौराणिक चिंतन करेंगे। उसमें आयुर्वेद के संदर्भ में भी विचार करेंगे, हमारी जो पारंपरिक वैदिक काल से आई हुई जो एंशंट केमिस्ट्री है उसके संदर्भ में विचार करेंगे, दर्शन शास्त्र के संदर्भ में और उसका मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है, कौन से कॉन्टेक्स्ट मिलते हैं उसके संदर्भ में हम विचार करेंगे। लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस के संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। एंशिएंट मैथमेटिक्स पर चर्चा करेंगे। आर्ट्स, सोशल साइंस विषय के साथ साथ नाट्यशास्त्र पर विचार करेंगे। टेम्पल आर्किटेक्ट पर हम विचार करेंगे। योगा के संदर्भ में हम विचार करेंगे। संस्कृति के संदर्भ में हम विचार करेंगे। इन सब महत्वपूर्ण विषयों पर हम सब लोग इस रिफ्रेशर्स कोर्स में बातचीत करने वाले हैं। यद्यपि एक संतपीठ और संतपीठ की परंपरा में रहते हुए गुरुकुल पद्धति से मैं भी एक हजारों साल की परंपरा का वाहक इस नाते आपके साथ संवाद कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। यद्यपि मैं सर्वप्रथम घोषणा करता हूँ कि इस रिफ्रेशर्स कोर्स का उद्घाटन संपन्न हुआ और उस उद्घाटन के अवसर पर कुछ संवाद हम करेंगे। अब जो भी ज्ञान के आदान प्रदान करने के तंत्र इस भारत में है, जो भी तत्व है, प्रणाली है, प्रयोग है, तकनीक है जिसका निर्माण किया गया है, वो 4 पद्धति से पूर्ण होता है। सर्वप्रथम उस ज्ञान की, उस तकनीक की आवश्यकता क्या है, नेसेसिटी जो है, रिक्वायरमेंट जो है, वो सामने आती है। फिर उस पर विचार किया जाता है, इंटेलेक्चुअल बेस अपना कार्य चालू करता है, थिंकिंग होती है। फिर जैसा विचार किया उसके संदर्भ में एग्जीक्यूशन होता है और उसके बाद में जो रिजल्ट्स आते हैं वो कभी यशस्वी रिजल्ट्स आते हैं, कभी अयशस्वी होते हैं, लेकिन वो एक प्रोसेस का इवॉल्व होना होता है। दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ द प्रोसेस, वो होती है। उसमें से हम कुछ सीखते हैं और फिर उस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं और ऐसे ही ज्ञान का, तंत्र ज्ञान का उदय होता है और उसमें सुधार होते होते उसी को हम फिर मॉडर्न टेक्निक्स, फिर मॉडर्नाइजेशन ऐसा कहने लगते हैं। इसी में जो ये प्रयोग होते हैं आवश्यकता के अनुसार, उसी को परंपरा कहा जाता है। और भारत को तो वो परंपरा बहुत ज़्यादा बड़ी है। सभी धर्म हमारे लिए श्रद्धेय है, लेकिन कुछ धर्मों का उदय अभी अभी हुआ। जैसे 4,500 वर्षों के पहले कोई धर्म तो था नहीं, कोई नए धर्म तो थे नहीं, तो 5,200 साल पूर्व ही भगवान गोपाल कृष्ण थे, तब महाभारत का युद्ध हुआ, तब रथ थे, अग्न्यास्त्र थे, जल प्रणाली थी, महल बांधे जाते थे, तब तीर कमठा बनाए जाते थे, अलंकार पहने जाते थे, तब भी सुषेण के द्वारा भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी को जब अस्त्र लगे थे तब वहाँ से संजीवनी लाने की कथा है जिससे औषधि का निर्माण हुआ, वो भी वहीं से चलता है। आयुर्वेद भी उतना ही प्राचीन है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5,200 साल पहले भगवान कृष्ण थे, उसके पहले भगवान रामचंद्र जी का सूर्यवंश चलता है, वो 9 लाख वर्ष तक चलता है। कई शिलाओं के, कई स्थानों के कार्बन डेटिंग संपन्न हुए हैं। इससे इतना तो पता चलता है कि सबसे पुराना
देश जिसको संस्कृति थी, संपन्नता थी, विचार था, सोच थी, तकनीक थी, जहाँ से उद्गम हुआ वो ये भारत की भूमि है। और इसलिए ये विषय हमें बाध्य करता है कि दुनिया को जो दिया गया उस पर भले ही दुनिया ने आगे कुछ संशोधन किए होंगे, रिसर्च किए होंगे, नई बातें लाई होगी, लेकिन उसका मूल जो प्रिंसिपल जहाँ से शुरुआत होती है वो बहुतांश भारत में मिलता है। और इस कारण भारत की परंपरा को बहुत महत्व है। इसी कारण ज्ञान का उदय होना, उसका लेखन होना, उसकी परंपरा जिसने वो मूल खोज कर निकाला, जिसने आगे आने वाले पीढ़ी को दिया, वो प्रणाली गुरु शिष्य प्रणाली आती है। और उस प्रणाली के हम वंशज हैं। इसी कारण एजुकेशन सिस्टम के भी हम पहले उद्गाता और फिर संवाहक है, और उसी से पूरे विश्व को हमने ज्ञान दिया है। अब जैसे जो पहला गुरु और पहले शिष्य भारत में थे, कई बार ये कहा जाता है कि आजकल तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो छात्र है वो पूछते हैं कि हमने कुछ भी ट्रेडिशनल बात की तो उसको ऑर्थोडॉक्स बताया जाता है, और उसको पूछते हैं कि इसको विज्ञान का कुछ आधार है क्या। मैं अक्सर पूछता हूं कि विज्ञान को किसी भी डिक्शनरीज में, जो खासकर अंग्रेजी डिक्शनरीज में पर्यायवाची कोई शब्द है क्या, तो वो बताते हैं कि साइंस तो शास्त्र होता है, शासनात् त्रायते इति शास्त्रः, ऐसे करो तो ऐसा होगा, वैसे करो तो वैसा होगा। लेकिन विज्ञान के लिए कोई शब्द नहीं है, आज भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान ये अनुभूति का विषय है। वो हमारे अंदर जो सेंसेशंस निर्माण होते हैं, हमारे बुद्धि के केंद्र जो अंतर्गत विचार करते रहते हैं निरंतर, उसका कोई अंत नहीं है। और इस कारण उस अनुभव और उस अनुभूति से चलने वाले गुरु इस देश में निर्माण होते गए, होते रहे, और वही अनुभूति का संचालन अपने शिष्य परंपरा से गुरु और शिष्यों में होता रहा। इसी कारण पहला छात्र भारतवर्ष का पहले गुरु को एक प्रश्न पूछता है। ये 4.5 लाख, लगभग 4 लाख से ऊपर वर्ष इसे हुए। वो प्रश्न पूछता है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम स रहस्यं तदंगं च गृहाण गदितम मया। श्रीमद् भागवत का मूल श्लोक पहला, कि वो गुह्य परम ज्ञान मुझे दो जो विज्ञान से समन्वित है। उसमें विज्ञान शब्द आया है और कहा गया है स रहस्यं तदंगं च, उसमें जो रहस्य है वो मुझे बताओ। यावानहम यथा भाव, मैं कौन सी धारणा करूं, कि दृष्टि से इस तत्व को देखूं, मैं कैसे इसकी पढ़ाई करूं, कैसे इसके प्रयोग करूं, मेरी मनस्थिति में क्या रखूं। यद रूप गुण कर्म का, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, रूप गुण और कर्म, तथैव तत्व विज्ञानम, उसमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ द विज्ञान है, अस्तुते मदनुग्रहात्, मुझे अनुग्रह पूर्वक दीजिए। तो ये जो संवाद मिलता है, ये अपने आप में परिचायक है कि भारत की ज्ञान दशा कितनी संपन्न थी। इस प्रीशियस कोर्स में सभी गुरु स्थान के अधिकारी चर्चा करने वाले हैं, मंथन होने वाला है। इस कारण ये पूरे देश के प्रतिष्ठा का सवाल है, भारत के विद्या केंद्रों के और विद्या धन देने वाले गुरु परंपरा के प्रतिष्ठा का सवाल है कि हमारे भारत को हम दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट करें। हमारे इस हिंदुस्तान भारत को जब ज्ञान के संदर्भ में बात आती है, शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में बात आती है, तो सभी भेदों को छोड़कर भारत में भगवान बुद्ध हुए, भारत में भगवान महावीर हुए, आद्य शंकराचार्य हुए, ये तो अभी अभी हुए। उसके पूर्व ऋषियों की, मुनियों की परंपरा हमारे पास रही, वो तो सभी हमारे वंशज हैं। उन वंशजों की प्रतिष्ठा, गरिमा और हमारे पास जो ज्ञान है, उसके संदर्भ में ये रिफ्रेशर कोर्स इन IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, जब तक हम सब छोटी छोटी बात, संकुचित बात छोड़ के, अपने अपने तात्कालिक अभिनिवेश छोड़कर
प्राचीन भारत के ज्ञान के भंडार को जब पिटारा वो खोलेंगे, जैसे हमारे भगवान बुद्ध जी ने जो त्रिपिटक दिए हैं, पिटक माने पिटारा, कि उस पिटारे में क्या निकलेगा हम सोच नहीं सकते। वेद अपने आप में पिटारा है, अधिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक है, इसमें सूत्र लिखे हैं, धर्मसूत्र लिखे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा भांडार है, जैनों के आगम है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा भंडार है। तो इन सभी भंडारों को हम सब हमारे भारतीय छात्रों के सामने खोलने के काबिल बन जाए, ऐसे गुरुओं का निर्माण होने के लिए बहुत बड़ा आवश्यक कदम ये यूजीसी ने या आईकेएस ने या आईआईसीटी ने, एचआरडीसी सेंटर्स ने यूजीसी के जो उठाया है, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और नागपुर यूनिवर्सिटी ने जो इसकी पहल की उसके बारे में वो बहुत प्रशंसा के पात्र है, मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। अब जैसे इकोनॉमिक्स की बात हुई, हमारे देश में अर्थशास्त्र कौटिल्य के जमाने से, उसके भी पूर्व से है, गिव एंड टेक पॉलिसी है, धान्य राशन दिया जाता था, उसके बदले में कुछ पाया जाता था। ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हमारे पास, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ बिजनेसेस हमारे पास है, क्योंकि इसके संदर्भ में कई उल्लेख वेदों में आते हैं, पुराणों में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गलियारों में चलते थे तो उनको सुदाम नाम का माली मिल गया, उनको दुकानें लगी। जब मथुरा में प्रवेश कर रहे थे तब कई वार्ताएं राजाओं के अपने प्रजा के साथ जब होते थे, उसमें वणिक नाम का जो एक भाग आता था, वणिक विद्या, तो उसमें वाणिज्य और उसके साथ साथ बिजनेस और फिर इकोनॉमिक्स उससे जुड़ी हुई हैं, ये सभी आते थे। प्राचीन सम्राट इतने बड़ी रियासतें सब जब चलाए हैं, अपने साम्राज्य चलाए हैं, तो बिना सिस्टम के साम्राज्य तो चले नहीं होंगे। और वो संस्कृति जो आज भी चल रही है, वो इकोनॉमिक्स के उस समय के तत्व कैसे चले होंगे। रोम, बेबीलोन, वहाँ की परंपरा यूनान की तो मिट गई, कुछ बात तो है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, जिसका नाम हमारे भारत के प्राचीन समाज शास्त्र, राज्य शास्त्र और उसके साथ साथ लोग जो साथ में चल रहे, तो उसमें इकोनॉमिक्स तो आने वाला विषय, वो तो सबसे हमारा प्राचीन संपन्नता का भाग रहा होगा। रसायन शास्त्र की बात कर लीजिए, हमारे कई वेदों के ऐसे मंत्र है जिसमें स्वर्ण का उल्लेख आता है, रजत का आता है, तांबा का आता है, जस्त का आता है, लोहे का आता है, शीशे का आता है। रसशास्त्र ये तो आयुर्वेद का विषय है। रस माने धातुओं का जो निकला हुआ मूल, जिसको हम आज के पीरियोडिक टेबल में बोलते हैं कि एजी माने सिल्वर, हमने अभी उसको नाम नोमेनक्लेट किया है। और अयन माने उसका मार्ग, मार्ग माने वो कहाँ से बहता है ये नहीं, उसकी उपयोगिता क्या क्या है, किसके साथ वो जाता है, मिलता है, अलॉय बनता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, मेटाबॉलिक उसके रिजल्ट शरीर पर क्या मिलते हैं, नेचर पे उसका क्या इफेक्ट होता है, किसके लिए उसकी उपयोगिता और है, ये सब बातें उसमें आती हैं। और इस कारण हिरण्यकर्म मणिग्रीवम ऋचा जो आती है ऋग्वेद में, वो तो बात होती है। रुद्र में, शुक्ल यजुर्वेद में भी हम देखते हैं हिरण्यंच में, हाँ, यशश्च में, क्षीरंच में, त्रिपुश्च में, लोहश्च में, सामच में, वो तो हम बोलते हैं। तो ये सब बातें आई है, माने धातु विद्यमान थी, धातु के उपयोग थे। नवा सप्त धातु नवा पंचकोशा, माने वो ये धातु नहीं है जो शरीर में बहती है, लेकिन धातु का मूल मतलब होता है बल। धातु बल प्रदान करती है, धातु आधार देती है, धातु वहन करती है। वही बात शरीर में जो करते हैं उसे भी धातु कहा गया है। तो ये धातु चिंतन भी रसायन शास्त्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें जो भी अपनी बात रखेंगे उससे तो बहुत बड़ा एक प्रकाश उस विषय पर पड़ेगा। सत्य की खोज और तथ्य की खोज, इसके तो गुरु भारत में मिलेंगे और भारत ही इसका विश्व गुरु बनने वाला है और है। क्योंकि सत्य और ज्ञान की खोज, उसमें जब व्यक्ति जाता है उससे फिलॉसफी, तत्वज्ञान का उदय होता है। फिर
उस तत्व ज्ञान को किस ढंग से देखे, उसके पहलू क्या है, उसके मार्ग क्या है, तो उसके संदर्भ में गहरा चिंतन शायद जितना भारतवर्ष में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। क्योंकि इटर्नल ट्रूथ्स, सबसे पुरानी संस्कृति, पुरानी सभ्यता, पुराना देश, सबसे बड़ा कालखंड, सबसे बड़ी ज्ञान की परंपरा जिस देश को मिली है, वो यह देश दर्शन शास्त्र में गुरु होने के लिए पात्र है और विश्व को उसको गुरु इस नाते स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसमें वैदिक दर्शन आते हैं, उसमें न्याय आता है, उसमें मीमांसा आती है, उसमें वैशेषिक आता है, उसमें सांख्य योग आता है, उसमें योग आता है, उसमें वेदांत आता है। जब इसकी एक एक शलाका हम देखेंगे ना, न्याय की नेय आनेय क्या क्या है, टू एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट बिटवीन एवरीथिंग, न्याय में आता है। हर चीज का विश्लेषण करना मीमांसा में आता है। उसमें विशेष क्या है, विशेषतम जो बिंदु आते हैं, जैसे कणाद का वैशेषिक सिद्धांत है, वो आता है। भक्ति, ज्ञान और कर्म, माने जो हम कर रहे हैं उस पर निष्ठा, उसमें क्या है उसको दुनिया को बताने लायक जो भी मटेरियल है वो ज्ञान बनता है, और इसकी उपयोगिता करने के लिए सिखाना, उसकी उपयोगिता के मॉडल्स दुनिया को देना, इसमें कर्म आता है। स्वयं उसका उपयोग उपभोग लेना और दूसरे को देना, इससे सांख्य बनता है। उसके लिए जो एक शक्ति है, निर्गुणी शक्ति, जैसे जीवन के दो भाग होते हैं, एक शरीर है, लेकिन शरीर का शरीर क्या है? जैसे जीवन का आधार शरीर है, शरीर का आधार क्या है? तो कहते हैं श्वास है। श्वास, चलो श्व और लेते हैं और अंदर लेते हैं, हम उच्छ्वास करते हैं। श्वास का प्राण प्राण है। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कहेंगे कि कोई गुजर गया तो प्राण चले गए, उड़ गए। शरीर का प्राण प्राण, प्राण का प्राण आत्मा, आत्मा का प्राण परमात्मा, परमात्मा का मूल स्वरूप ब्रह्म, परब्रह्म, ब्रह्म, और ब्रह्म इसको हमने निर्गुण निराकार कहा है। वही शक्ति जो यूनिवर्स में, जो ब्रह्मांड की एक शक्ति है, उसी शक्ति की खोज में पूरा विज्ञान आज कहता है कि मूल शक्ति चराचर की क्या है, उसको हम देखें। तो जो एक अणुमात्र में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, उसमें जो पॉजिट्रॉन मिलता है, न्यूट्रॉन मिलता है, उसमें न्यूक्लियस जो है उसमें जो रहते हैं। बोर्स ने भी अपना स्ट्रक्चर बताया था कि इलेक्ट्रॉन के लाइफ क्या है। तो जैसे ऑर्बिट में घूमता है तो वो एनर्जी लूज करता है, फिर वो न्यूक्लियस में जाता है, फिर अपने ऑर्बिट में सेटअप होता है, माने ऊर्जा का स्रोत वो है। तो कोई तो भी एक ऐसी चीज है जो शांकर भाष्य में भगवान शंकराचार्य पूज्यपाद ने कहा है, एक पत्थर के 10 टुकड़े करोगे तो 10 एंटिटी एक जीव या एक अपने अपना वो स्वायत्त स्थिति में होता है। उसमें अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर उसके हर एटम में होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, उसमें चैतन्य घूमते रहता है। कितनी बड़ी बात है कि उसमें कुछ घूमने वाला स्ट्रक्चर है। तो दर्शन शास्त्र से हम वो भी कर सकते हैं, योग से है, उसमें शरीर के अंदर ही शरीर और मन और सृष्टि से तादात्म्य की बात योग में चलती है, और वेदांत में उस पर भाष्य किए गए हैं। उसको मानने वाला भी एक वर्ग है, उसको न मानने वाला नास्तिक दर्शन, उसको भी हमने सम्मान के साथ लिया है कि किसी से बातचीत करने के लिए उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों वाले पक्ष यदि बैठे तो उससे ज्ञान उभर कर आता है। और बाद में हमने बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, भिन्न भिन्न दर्शनों को भी हमने स्वीकार किया है, बड़े दिल से किया है, क्योंकि ज्ञान के खोज में हम लोग हैं। बाद में लॉ एंड जुडिशियरी की बात, जूरिस्प्रूडेंस की आती है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं तो सम्मान करता हूँ आज जो भी जुडिशियरी एंड लॉ में जो भी दर्शन चित्र और जो भी दिए होंगे उनके चिन्ह, जैसे एक अंधी महिला है जो पट्टी बांध कर है, तराजू तोलती है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि वो मान्यता प्राप्त अभी न्याय देवता का चिन्ह है। लेकिन हमारी परंपरा में न्याय देवता कौन सी है, मैं बताता हूँ। न्याय देवता का जो विश्लेषण किया है उस प्रकार है, अतसो पुष्प संकाशम, हाउ मस्ट बी न्यायाधीश, जज कैसे होने चाहिए, न्याय की मूर्ति कैसे होनी चाहिए। तो कहा है अतसो पुष्प संकाशम न्यायो ज्ञेयो विपश्चिता
सिंहास्यो दक्षिणे सूत्रम ध्वज वाम करे दधन, कि जब आरोपी आता है, पकड़कर पुलिस ले आती है, तो उसको लगना चाहिए कि अरे ये क्या न्याय करेंगे, ये तो सिंपल सा आदमी है जो न्याय देवता की चेयर में बैठा, उसे तो यूं घुमा लूंगा मैं। दिखने में सौम्य होना चाहिए एट द फर्स्ट साइट। अतसो अलसी के पुष्प के वर्ण के समान सामान्य न्यायों, वो न्याय माने कौन सी चीज नए और आने, कहाँ कुछ ले जाना और कौन सी लाना, उनके कॉन्टेक्स्ट कैसे बिठाना, उसमें वो माहिर होना चाहिए। न्यायो माने ही नोज एवरीथिंग, उसको सभी कुछ मालूम होना चाहिए। विपश्चिता माने विजडम जो है, बुद्धिमत्ता है, उससे परे और किसी की नहीं हो सकती, इतना इंटेलिजेंट वो होना चाहिए। सिंहास्य, और जब आर्गुमेंट सुनने के बाद में जब वो ऑर्डर सुनाने के लिए जब निकाल देगा, तब सिंहास्य इतना पुरुषार्थमय उसका आवाज, उसकी छवि, उसकी मुद्रा, उसका अपीयरेंस ऐसा होना चाहिए कि वो सिंह के समान लगना चाहिए। दक्षिणे सूत्रम, हमारे दक्षिण हाथ में सूत्रबद्धता ऐसी है कि मैं कभी अनाचार नहीं करूंगा, मैं लॉफुली सब बातें करूंगा, और मैं जिसको पांच डालना है, जिसको पकड़ना है, हु इज द विक्टिम, उसको मैं लूंगा और उसमें पकड़ूंगा। दक्षिणे सूत्रम ध्वज वाम करे दधन, मुझे घूस कोई नहीं दे सकता, क्योंकि धर्म की ध्वजा, न्याय की ध्वजा, सत्य की ध्वजा, सदाचरण की ध्वजा, ये मेरे हाथ में मैंने पकड़ी है। ये वाम जो होता है, लेफ्ट, वो वामाचार का प्रतीक है, तो मुझे कोई हिला नहीं सकता, मुझे कोई घूस नहीं दे सकता, मेरे न्याय देवता के आसन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में होना चाहिए। ये है हमारा न्याय देवता का ध्यान। आई एम सॉरी, अब पट्टी बांधकर जो न्याय देवता हमारे सामने रखी जाती है, उसका क्या मतलब अर्थ है वो हमें नहीं पता। पता भी है तो वो इतना गहरा नहीं है, उससे इतनी गहरे तत्वों की बात आती नहीं। इस कारण हमने जान लेना आवश्यक है कि लॉ एंड जुडिशरी में ये बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। बाद में मैथमेटिक्स है, उसमें तो हमारे वैदिक शास्त्र में कलेक्शन ऑफ द सूत्रा और कलेक्शन ऑफ द मेथड और सूत्रास टू सॉल्व द कॉम्प्यूटेशंस। वैदिक गणित में यही है कि कुछ भी रिजॉल्व करने के लिए समय की बचत के लिए तो हम सभी लालायित हैं। चटनी पीसने के लिए वो पत्थर नहीं है, अभी हमारे पास आया तो मिक्सर आया, उससे भी बच गए हम लोग, समय नहीं निकाला। बाद में वॉशिंग मशीन आई, उससे भी हमने समय निकाला। बाद में खत नहीं लिख सकते पत्र, तो हमने मोबाइल लाए। लेकिन इतना बचा हुआ समय आज किसी के पास नहीं, किसी को किसी के लिए समय नहीं, वो बचाया हुआ समय गया कहाँ। तो ठीक है, बाकी बात ठीक है, लेकिन वो सूत्राज मिलते हैं हमको जो सॉल्यूशंस देते हैं कॉम्पिटिशन्स के। नाट्य शास्त्र की बात करें, वो भी हमारी बात यदि हो गई इसमें, भरत मुनि थे ईसा पूर्व 400 के, 37 अध्यायों में उन्होंने अभिनेता क्या होता है, नृत्य क्या होते हैं, गीत क्या होते हैं, उसके दर्शक को किसे कहा जाता है, उसको अनुभूत कौन करते हैं, उसके दशरूपक क्या है, उसके रस क्या है, उसके गुण क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके फीचर जिसे कहते हैं, उसके बोध क्या होंगे। इतनी साइकोलॉजी एक सूत्र में बिठाकर किसी संवादों का निर्माण करना, ये नाट्य शास्त्र की बहुत बड़ी धारा हमारे यहाँ है। कई ऐसे विषय, आप सभी विद्वान हैं, आप सभी मान्यता प्राप्त है, जो टेम्पल आर्किटेक्ट के संदर्भ में आप बात करेंगे, उसमें रॉक कट है, वुड कट है, उसमें मेटल कटिंग्स है, उसमें वेल्डिंग्स है, उसमें वाइंडिंग्स है, उसमें वास्तु कला है, वास्तु कर्म है, और उसमें कई बातें हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नक्षत्र का उपयोग उसमें कहा है, कब कहाँ से कौन सा किरण आएगा, हवा कहाँ से आएगी, उसकी सामग्री कौन सी उपयोग करेंगे, वो एंटी क्वेक होना चाहिए, अर्थक्वेक जो उससे होता है, सिस्मिक उसका डिज़ाइनिंग कैसे होना चाहिए। अब 2013 में केदारनाथ के त्रासदी में इतना बड़ा सब बह गया, लेकिन केदारनाथ का टेम्पल रह गया। क्या ऐसी, ये अभी तो मैं अभी केदारनाथ होकर आया, जो भीमशिला जिसने इतना मलबा अड़ाया, वो क्या पहले से किसी ने वहाँ रखी तो नहीं थी कि ऐसा जब होगा तो वो नीचे लुढ़क कर आएगी और वो वहाँ रुकेगी। इसकी भी खोज अभी वैज्ञानिक कर रहे हैं।
सामग्री कौन सी है, ग्रिड का गठन कैसा है, तत्व क्या है, प्रवेश कहाँ कहाँ से हो, उसके भूताप मापक ऊर्जा जो है उसकी गिनती करना, उसके आकार करना, उसका विनियोग क्या है, किस लिए, पर्पज ऑफ द वो टेम्पल और आर्किटेक्ट जो करने वाले हैं हाउस क्या होगा, इसके संदर्भ में इतना बड़ा विचार करना ये बहुत बड़ी बात है। उस जमाने में जबकि 4-5 हाथ 10,000 के और द्वारका के भी अवशेष हमको 5,000 साल के पूर्व के मिल रहे हैं। साइकोसोमेटिज्म जो है मनोशारीरिक, शरीर का कुछ होता है तो मन पर इफेक्ट होता है, मन का कुछ होता है तो शरीर पर इफेक्ट होता है। योगा में वो भी बहुत बखूबी से सब बताया गया है। उसमें चित्त की धारणा है, वृत्ति की धारणा है, आत्मा की धारणा है, मन की धारणा है। साइकोलॉजी जितनी आज कही जाती है उसका पूरा जो बेस है वो योग शास्त्र में मिलता है। संस्कृत के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उसका भी आप विचार करेंगे। एक शब्द के, एक विशिष्ट भाव के, क्रिया के लिए, वस्तु के लिए, विचार के लिए एक विशिष्टतम शब्द को देना। निघंटु में तो ऐसे कई शब्द आते हैं। वारी जल को कहा जाता है, अम्बु उसी को कहा जाता है, जल उसी को कहा जाता है, पानी उसी को कहा जाता है, तोय उसी को कहा जाता है। लेकिन जल की वो प्रत्येक अवस्था कि उस अवस्था में उसको जल ना कहे, उसको ये कहा जाए उसका अर्थ क्या है। जैसे एक ही व्यक्ति को, एक ही व्यक्तिमत्व जो भगवान श्री कृष्ण का, नारायण का है, विष्णु जी ने 1000 नाम दिए, विष्णु सहस्त्र नाम, ऐसे कई हैं। तो इसको देखने की आवश्यकता है, इसको जानने की आवश्यकता है। आयुर्वेद की बात आप करेंगे, आयुर्वेद केवल वो पुरानी प्रणाली, उस समय तो वही आधार था। कौन सा और आधार था? अभी फार्मेसी पढ़ते समय फार्माकोग्नोसी इस विषय में, पर्कोलेशन मेथड है, बाकी मेथड है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्लांट्स मटेरियल है, एसेंट ऑफ सैप से निकाले जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्य पदार्थ है, ये सब चीज़ें निकल कर आती है, उसका मूल हमें वनस्पति में मिलता है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक मंत्र आता है, सब मालूम है कि ऐसे और ऐसे जो छोटे प्याले होते हैं जिसको लेकर हम संध्या भगवान का कुछ करते हैं, पानी पीते हैं, और पुराने प्याले जो थे जिसको काठ थे, क्यों थे भाई? होटल के आज तक लंबे ग्लास उस समय क्यों नहीं थे? तो एक मंत्र आता है, अपसुमे सोमो अब्रवी दंतर विश्वानि भेषजा आपो याचामि भेषजम वरुदन तन्वे ममाहा। अब माने पानी, अपसुमे सोमो अब्रवी दंतर विश्वानि भेषजा माने जल पीते समय ऐसे प्याले का आप उपयोग करो जो दंतर विश्व होता है, दांत में विष होता है, उससे वो कंटामिनेट ना हो, सीधे जीवा पर जाए। आज होम्योपैथी भी यही कहते हैं कि जीवा पर डालो, उसी से वो एब्सॉर्ब होंगे। दांत का स्पर्श निषिद्ध माना गया है। अब सुमय सोमो अब्रवी दंतर विश्वानि भेषजा, कि हमने ये सोचा क्यों नहीं कि बहुतांश जो टैबलेट्स आते हैं वो पानी के साथ ली जाती है, उसको क्रश करो, ठीक है, उसकी टेस्ट ठीक नहीं तो ठीक है, लेकिन जिसकी टेस्ट ठीक है उसको भी क्रश करने का हमारे यहाँ कोई एडवाइस नहीं दिया जाता। अब्रवी दंतर विश्वानि भेषजा आपो याचामि भेषजम, ऐसा जो जल हम पिएंगे वो भेषज माने औषधि के समान काम करेगा। वरुतन तन्वे ममा, मन के लिए भी, तन के लिए भी, और हमारे शरीर के इंद्रियों के लिए भी। कितनी बड़ी बात! केवल एक ग्लास बनाने के लिए इतनी बड़ी सोच यदि आयुर्वेद करता है तो उसमें कितना बड़ा दम होगा। बातें कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम सब लोग एकत्रित आकर हमें किसी भी धर्म के अंतर्गत जो भी अच्छे अच्छे तत्व है, जो फैकल्टियों के साथ जुड़े हैं, जैसे दुनिया का पूरा ज्ञान 10 भागों में बांटा है। डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन जो लाइब्रेरियंस होंगे इसमें, वो डीडीसी जानते हैं। हमारे CR रंगनाथन साहब ने भी कोलन क्लासिफिकेशन सिस्टम का निर्माण किया, उसमें भी ज्ञान परंपरा को बांटने का उन्होंने एक प्रयास किया। तो जो भी नया विषय आएगा उस विषय को कहाँ डाला जाए, किस फैकल्टी में, उसका टाइटल क्या है, मेन टाइटल क्या है, सब टाइटल क्या है, सब्जेक्ट मटेरियल क्या है, उसके अनुसार हर विषय में जो भी
प्रमेय, प्रिंसिपल्स, उसमें जो भी रहस्य आते हैं वो हमारे प्राचीन परंपरा में महात्माओं ने हमारे प्राचीन वाङ्मयों में कहाँ लिखे हैं, उसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं। महर्षि भरद्वाज और वायुयान का कितना बड़ा रिलेशनशिप आज भी पढ़ाया जाता है। जब कुछ बात सूझती नहीं, जब हमारे सामने का प्रश्न कभी न मिटने वाला बनता है तो हम खोज शुरू करते हैं। क्यों न खोज हम हमारे घर से शुरू करें। इस कारण भारत को एक व्यापक ज्ञान की परंपरा है। आप उस परंपरा के संवाहक हो, आप पूजनीय हो, वंदनीय हो, आप आदरणीय हो। जीवन में मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है। अभी के आज के संदर्भ में 30 साल के जॉब के लिए 27 साल पढ़ना, बाकी कुछ नहीं करना, केवल जॉब के लिए 30 अधिक 27 57 साल इसी में गए। 100 साल के लिए क्या पढ़ना, इसका इंस्टीट्यूशन नहीं, सिलेबस नहीं, टीचर्स नहीं, कुछ भी नहीं। इस कारण भारत में ज्ञान परंपरा का अवरोध निर्माण हम ही ने कर लिया। उस अवरोध को हटाने की ये बहुत सुंदर चेष्टा है। भारत को आप विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक साम्राज्य ही नहीं माना जाएगा, बौद्धिक साम्राज्य, ज्ञान साम्राज्य भी माना जाएगा। भक्ति, ज्ञान, कर्म, समर्पण, निष्ठा, परोपकार, इसके लिए काम करने वाला ये भारत देश, इसको पूरा विश्व अपना गुरु मानेगा। ऐसी स्थिति आपके ही द्वारा आना संभव है और ऐसी स्थिति वो आए, इसके लिए ये रिफ्रेशर कोर्स जो है और IKS सिस्टम जो है और UGC के HRDC सेंटर्स जो काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, जगत गुरु देवनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च, इसके द्वारा श्रेयस जी कुरेकर और अनुराग जी देशपांडे और उनकी टीम जो काम कर रही, उनका कोई मोल नहीं किया जा सकता। वो अनमोल कार्य है। वो अनमोल कार्य के द्वारा इस हमारे भारत देश की प्रतिष्ठा, उसका तेज, उसका पौरुष, उसकी ज्ञान परंपरा ऐसी बने जिससे पूरा विश्व भारत की ओर ऐसा देखे, गुरु हो तो भारत जैसा, देश हो तो भारत जैसा, मित्र हो तो भारत जैसा, ज्ञान का स्रोत हो तो भारत जैसा, पुरुषार्थ हो तो भारत जैसा, और देवता स्वरूप किसे देखना है तो भारत देश को। ददाति सा देवा, जो देते रहता है, देते रहता है, देते रहता है, बस उसका छोटा स्वरूप आप हो। मैं अभी इस अवसर पर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी के माननीय दुधाट सर, देठे सर और फैकल्टी UGC HRDC की रेखा शर्मा जी, घंटी सूर्यनारायण मूर्ति जी, IKS डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के आप राष्ट्रीय समन्वयक हैं, और सभी पार्टिसिपेंट्स जो है उन सभी गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और हमारे पीठ परंपरा से आशीर्वाद प्रदान करते हुए यह कार्य बहुत सफल हो। भारतवर्ष के सभी यूनिवर्सिटीज़, विद्यापीठ, इनके लिए यही सिस्टम से हम नए भारत का निर्माण करें, इसी आशा के साथ आप सभी से विदाई लेते हुए भारत माता की जय।